हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में ना अपन पढ़ेंगे जो 4 नंबर का जो टॉपिक आता था ना एडवर्टीजमेंट, उसका ना आज लास्ट वीडियो है। ठीक है, और आज का लास्ट वीडियो इतना लास्ट वीडियो है कि ये ना आज के बाद आपको कहीं से भी एडवर्टीजमेंट पढ़ने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये पढ़ लेना, उसके बाद आपका काम है ना वो आसान हो जाएगा। फिर ना आप कहीं से भी कोई भी चीज है जो भी आपको लगे ना मत पढ़ना। एडवर्टीजमेंट की ये वीडियो देखना, तुमको लाइव दिखाएंगे किस प्रकार से एडवर्टीज का क्वेश्चन आता है और किस हिसाब से 4 नंबर का करना है। ठीक है, आ जाओ तो स्टूडेंट करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश, ये एडवर्टीजमेंट अपना टॉपिक है, ये आपको पता है। आज का जो पार्ट 3 होगा एंड लास्ट वीडियो होगी आज की एडवर्टीजमेंट के मामले में। ऐसे नहीं कि लास्ट वीडियो, ये टोटल लास्ट वीडियो होगी, नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, आ जाओ अपन स्टार्ट करते हैं। देखो ये अपने पास एक क्वेश्चन आ गया। मान के चलो कि अपन बैठ गए बोर्ड के एग्जाम में और अब आ गई हमारे, मान के चलो फरवरी आ गई और फरवरी का आ गया वो दिन जिस दिन 12वीं का एग्जाम है। और 12वीं के उस दिन एग्जाम में ना अपन को ये सारी चीजें करनी है कि ये वाला जो है ना ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को अपन को पढ़ना है और इस क्वेश्चन को पढ़ करके हमको ना इसका आंसर देना है। क्या करना है? आंसर देना। गुरुजी कैसे आंसर दे? सबसे पहले मैंने जो बोला था फुटा और पेन लेके जाओ, तो लेके गए। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या करेंगे, देखो इसके बाद में अपन यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हटाओ, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो ये वाली, सबसे पहले ये वाली स्ट्रक्चर डाल देंगे, यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रक्चर डाल दो। बताओ ये वाला काम तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इतना कर ले। सबसे पहले जाकर के तुरंत उसमें एग्जाम में ऐसी लाइन खींच देना। अगर क्वेश्चन में पढ़ने को मिल जाए क्या आ जाए एडवर्टीजमेंट, क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे देखो यहां से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन देखो ये क्या लिखा हो, यू आर द डायरेक्टर ऑफ एग्री हब इंस्टीट्यूट, यानी कि तुम डायरेक्टर हो एग्री हब इंस्टीट्यूट के। कहां के डायरेक्टर हो आप? एग्री हब इंस्टीट्यूट के। मतलब अब तुमको डायरेक्टर बन जाना, चाहे तुम स्टूडेंट हो लेकिन तुमको अब क्या बनना है? डायरेक्टर बनना है। सही बात है कि नहीं है? बताओ आज तुमको क्या बन जाना है? डायरेक्टर बन जाना। फील लो डायरेक्टरी का। और यू नीड, तुमको आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? केमिस्ट्री के टीचर की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? केमिस्ट्री का टीचर, रसायन विज्ञान का आपको टीचर की आवश्यकता है। ही शुड बी एमएससी बीएड, वो होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि वो ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो? एक एमएससी बीएड हो, उसके साथ में केमिस्ट्री की जो सैलरी है ना वो 20,000 पर मंथ ले। भैया 40,000 वारों कतई मत आ जाइए यहाँ पे, तो 20,000 रुपये जाके सैलरी की औकात हते तो वही यहाँ पे आके क्या कर ले? कॉन्टेक्ट कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट, और ये लिखा गया क्या करना है? एक ऐसा एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है। क्या करना है स्टूडेंट? एक ऐसे ड्राफ्ट करना है एडवर्टीजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि क्या करे? इंटरव्यू के लिए वर्क करे। कॉलम टू बी पब्लिश्ड इन राजस्थान पत्रिका। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग क्या दे देंगे स्टूडेंट्स? वॉक इन इंटरव्यू। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन खींच दो। अब लाइन ये वाली, मेरे पास तो ये सुविधा है लेकिन तुम्हारे पास कौन सी सुविधा है? स्केल वाली। स्केल वाली सुविधा को आप कहाँ पे यूज करना है? एग्जाम की कॉपी में यूज करना है। ठीक है, ये वाली यहां से आपको ये खींच देना है, यहाँ पे खींच दी और यहाँ पे लिख देना वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, अब वॉक इन इंटरव्यू लिख देंगे। लो लिख दिया गुरुजी, वॉक इन इंटरव्यू, इंटरव्यू ये लिख दिया। ये कहां से लिखा? क्या मैंने कहीं बाहर से लिखा है बच्चों? कतई बाहर से नहीं लिखा है मैंने, कतई चीज ये कोई बाहर से नहीं लिखी। मैंने कहां से लिखी? मैंने क्वेश्चन में मिला था। देखो देखो इधर आओ, इधर आओ, देखो क्वेश्चन में लिखा था नहीं लिखा? तो वॉक इन इंटरव्यू, ये देखो इधर देखो, रेड कलर करते हैं इसको, देखो वॉक इन इंटरव्यू। और वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपन को क्या करना है? अपन को ये क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, इसका एक ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट करना है। ये रहा। फिर उसमें अपन को बताना है, देखो कौन सा है। सबसे पहले एग्री हब इंस्टीट्यूट है ना, और एग्री हब इंस्टीट्यूट कहाँ का है? हलेना का है। इसमें लिख देना का, अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, देखो यहाँ पे लिखना एग्री हब इंस्टीट्यूट, एग्री हब इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हलेना में है, तो हलेना लिख दिया। एग्री हब इंस्टीट्यूट ऑफ हलेना, कहाँ लिखना है? एग्री हब इंस्टीट्यूट ऑफ हलेना। ये ना अर्जी जाती है। फिर उसके बाद में क्या लिखा था? अब देखो अपन को कहीं बाहर से कुछ भी चीज नहीं लिखना, इसमें से लिख देंगे यहाँ पे यू नीड इन केमिस्ट्री टीचर, यू नीड केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री टीचर यहाँ पे लिख दिया। ऐसे लिख देंगे, इतना तो कर लेंगे ना स्टूडेंट। यू नीड केमिस्ट्री टीचर, यानी कि हमको किसकी आवश्यकता है? केमिस्ट्री के टीचर की आवश्यकता है, और केमिस्ट्री का टीचर हमको चाहिए। फिर बताओ और क्या लिखा है उसमें? केमिस्ट्री के टीचर का वो होना चाहिए, ही शुड बी एमएससी बीएड एंड केमिस्ट्री सैलरी विद, देखो ये क्या लिखा है? ही शुड बी एमएससी बीएड केमिस्ट्री सैलरी विद 20,000 पर मंथ। यही अपन को यहाँ पे लिख देना है। बच्चों में बाहर से कर रहा हूँ कि कोई चीज नहीं कर रहा हूँ ना? बाहर से मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कहां से कर रहा हूँ? सब की सब जो कि यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में मिलेगा ना उसमें से कर रहे हैं। बताओ सही बात है कि नहीं है? तो क्या लिखा था? ही शुड बी
देखो और क्या लिखा, तो सेम आपको लाइन छाप दो, ही शुड बी एमएससी बीएड, एमएससी बीएड, और एमएससी बीएड होने के बाद में और क्या लिखा है, एमएससी बीएड होना चाहिए। उसके बाद विद केमिस्ट्री सैलरी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, विद केमिस्ट्री सैलरी, विद केमिस्ट्री सैलरी 20,000 पर मंथ, क्या होनी चाहिए, 20,000 पर मंथ। जो हमको क्वेश्चन वाले ने दिया गुरुजी आप तो वही लिख रहे हो, इसका मतलब अब अपन को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया बेटा, समझ में ये आ गया कि गुरुजी अब अपन को एडवर्टीजमेंट की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बताओ सही बात है कि नहीं है। फिर जो टीचर होना चाहिए उसका सॉफ्ट बिहेवियर होना चाहिए, सॉफ्ट बिहेवियर टीचर होना चाहिए। अपन की एक वो है सॉफ्ट बिहेवियर टीचर, यानी कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट बिहेवियर टीचर होना चाहिए, है ना। गुड एट किसमें, गुड एट केमिस्ट्री सब्जेक्ट, है ना, वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। ऐसे नहीं आपके सामने खड़ूसा टीचर रख दिया, अरे वही पढ़ नहीं तो दूं चाटा, ऐसा वाला टीचर भी नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए फ्रेंडली टीचर, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं बताऊँ फ्रेंडली नहीं रहता कि बच्चों के साथ रहता हूँ, ऐसे ही तो फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब वो कैसा होना चाहिए, केमिस्ट्री टीचर होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, मतलब सॉफ्ट बिहेवियर होना चाहिए, सॉफ्ट बिहेवियर होना चाहिए, एंड फ्रेंडली भी स्टूडेंटों के साथ में वो रहना चाहिए। और बताओ और क्या इक्वालिटी रखोगे आप उस टीचर की, है, बढ़िया गोरा होना चाहिए, लिख दूं क्या यहाँ पे, सॉफ्ट वॉइस होनी चाहिए, लो सॉफ्ट वॉइस लिख देना। और भी लिख सकते हो आप अपनी तरफ से, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे ना बेटा वो तुम लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे बस इसका कॉलम पूर्ति करना है, इसके जो शब्द है ना वो पूरे करने है ना। और सॉफ्ट वॉइस होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस लिख देना, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, एक्सपीरियंस फॉर 3 ईयर्स, एक्सपीरियंस 3 ईयर्स यानी 3 साल का कम से कम मिनिमम एक्सपीरियंस, यहाँ पे लिख देना मिनिमम एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कांटेक्ट, अगर कोई ऐसा टीचर है तो क्या कर ले, हमसे प्लीज़ कांटेक्ट कर ले। और कांटेक्ट कहाँ करें, अजय सर, अजय सर के साथ में कांटेक्ट करें, क्योंकि वही इसके क्या है, डायरेक्टर है, वही क्या है इसके डायरेक्टर है। और उनका नंबर लो, उनका कांटेक्ट नंबर भी हो सकता है और ईमेल आईडी भी हो सकती है। इतना सारा लिख करके अपन ये क्या कर देंगे, एग्जाम में छाप के आ जाएंगे और अपन को मिल गए पूरे पूरे 4 नंबर। और ये हमारा कोई भी गलत नहीं कर सकता, ये अपना दावा है स्टूडेंट, ठीक है। ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ। अगर ये हो गया तो इसके बाद है ना, इसके बाद फिर क्वेश्चन लिखने चाहिए। फिर क्वेश्चन मान के चलो गुरुजी और भी कोई आ गया तो बेटा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मान के चलो यू आर मनोज हो, देखो एक क्वेश्चन और ऐड करते, तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, अरे यार किसने बिगाड़ी ये स्लाइड, ठीक है। क्वेश्चन बनाओ, लो तुम्हारे ऊपर बनाता हूं, यू आर मनोज, तुम कौन हो, मनोज हो, ठीक है। यू आर मनोज हो, अब तुम कहाँ के हो वो भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। यू आर मनोज लाइव इन हलेना, तुम कहाँ पे रहते हो, हलेना में रहते हो, लिख दिया। इतना तो हर कोई, मतलब क्वेश्चन बनाने का भी तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। यू हैव बीन लॉस्ट, क्या करना है, यू हैव बीन लॉस्ट, यू हैव बीन लॉस्ट, आपका क्या खो चुका है, एक लॉस्ट हो चुका है। आप बताओ क्या खोवाए आपका, बताओ सोच के बताओ, बैग खुवा दो यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल खुवा दो यानी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना लॉस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें इतना कर लेंगे, यानी कि अपना क्या खो गया, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से था ना वो लॉस्ट हो गया। कहाँ पे लॉस्ट हो गया वो जगह भी लिख देंगे, ठीक है। लॉस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए, तो इसका क्या करना, राइट एन एडवर्टीजमेंट, राइट एन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट लिख देना है। और किसके ऊपर लिख देना, इसी के ऊपर लिख देना है। फॉर दिस परपज, सॉरी फॉर दिस परचेज, फॉर दिस परचेज की पर्पज, बताओ परचेज या परचेज, खरीदोगे कि पर्पज है ना। तो पर्पज लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम, लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम, ठीक है, कॉलम,
मैं आपको छापना है, ठीक है। अब देखो ये अपन को गुरुजी क्वेश्चन मिल गया, ये कहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन, ये अपना जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में आया है, और एग्जाम में ना अपना जो फरवरी आ गया है और फरवरी 2027 आ गया, ठीक है। और 2027 की फरवरी में अपन को एक क्वेश्चन मिल गया, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया। अगर बोर्ड एग्जाम में अपन को एक क्वेश्चन मिल गया ना तो इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व आउट करना, और इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कैसे कर सकते हैं वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें यही पढ़ेंगे कि तुम कौन हो, तुम मनोज हो, कहाँ पे रहते हो, हलेना में रहते हो, और तुम्हारे यू हैव बीन लॉस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना वो खो गए। अब ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे खो गए तो इसको क्या करोगे आप लोग, कहीं ना कहीं तो छपाओगे ना स्टूडेंट, कहीं ना कहीं तो इसको छपाना पड़ेगा। अब कैसा काम करें जिसकी वजह, ऐसा काम कर ले जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपन को मिल जाए। जैसे अपन को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर मिल जाएंगे, उसके बाद में जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले तो हम कह देंगे एडवर्टीजमेंट में निकलवा देंगे। एडवर्टीजमेंट में कह देंगे भाई तेरे को ना इतना पैसा दे देंगे, हमारा ना इसमें इतना कंटेंट था, ये चीज़ें थी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में लिख देंगे 10th की मार्कशीट थी, 12th की मार्कशीट थी, अपना आधार कार्ड भी था, जॉब कार्ड भी था, यानी जितने भी चीज़ें थी वो सब लिख देंगे, मेंशन कर देंगे और बता देंगे। अगर कोई भी इसको मिला हो, ठीक है, एनीवन फाइंड इट प्लीज रिटर्न टू मी एंड विल बी रिवार्डेड। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक हो। ये ना इसमें ना वो होता है, चिंगम होता है, वो क्या कहते हैं उसको, कुछ भी कहते हैं, ठीक है। इसको करते हैं अपन क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहला काम गुरुजी ने बताया था कि सबसे पहले जाके एग्जाम में ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है। खींच दी, ये वाला खींच दिया, बड़ा हो गया क्या लाइन, छोटा कर लो, ठीक है। ये लो छोटी करो लाइन, ठीक है, ये छोटी कर दी। मेरा तो मेरे तो अनमोल रतन, पहला राम दूजा लखन, ठीक है। देखो बच्चों, फिर इसमें ऐसे लाइन खींचना है कि देखो वही अपन तो जादुई छड़ी लेंगे, अपने पास तो है ना सिस्टम, तुम्हारे पास स्केल है, हमारे पास ये सारी चीज़ें डिजिटल चीज़ें हैं, और डिजिटल चीज़ों का अगर आप अध्ययन नहीं ना कर पाओ, मजा ही ना ले पाओ, तो किस चीज़ की ही डिजिटल है। अब बताओ, खोया है ना चीज़। देखो कि गुरुजी आप यहाँ पे कैसे लिखा, आपने लिखा लॉस्ट, यहाँ पे क्या लिख दिया, लॉस्ट लिख दिया, क्या लिख दिया, लॉस्ट, लॉस्ट लिख दिया, यहाँ पे भी लॉस्ट लिख दिया। खो गई मेरी चीज़ें, खो गई खो गई खो गई, मैं बिलाप कर रहा हूँ, मेरी चीज़ें खो गई खो गई खो गई, इन चीज़ें खो गई तो कहाँ पे मिलेंगी, चीज़ें खो गई हैं, खो गई हैं। वो बहुत रो रहा है, दुखी है, लेकिन इस दुखी बात को वो कहाँ कह सकता है, एक अखबार में छपवा सकता है। अगर तुम भी क्लास 12th के स्टूडेंट हो ना, तो तुम भी क्लास 12th के स्टूडेंट जो भी हो, अगर तुम्हारे साथ में कुछ भी ऐसी चीजें हो जाए तो तुम भी एडवर्टीजमेंट निकाल सकते हो। इसीलिए तुमको सिखाया जा रहा है, क्योंकि आज के बाद तुम हो जाओगे, यानी 12वीं के बाद तुम हो जाओगे आजाद परिंदा, और जो आजाद परिंदा हो जाएगा ना, फिर उसकी चीजें ऐसी मिस होने लग जाएंगी, यानी घर वाले ना टीचर उसका कुछ भी ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड वाला कॉलम लिखाएंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले क्या लिखाया था, यू आर मनोज लाइव इन हलेना, यू हैव बीन लॉस्ट एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो चुके हैं, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के कारण ही आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट निकालना है, ठीक है। तो बन जाओ, तुम मनोज बनो पहले, तो मनोज जैसे आप लोग बन जाओगे, उसके बाद में देखो कहाँ पे गया, ये रहा। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है कि अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे खो चुके हैं। इसको इंग्लिश में लिखना है, तो अपन कैसे लिखेंगे, कहाँ पे खोया था ये भी देखो, इसमें क्वेश्चन में गिवन हुआ होगा, यहाँ पे यू हैव बीन लॉस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कोई जगह का नाम है, खुद के मन से लिख सकते हो जहाँ पे तुम्हारा खोया था, ठीक है। आ जाओ, क्या हो गया गुरुजी, ठीक है। तो अपना एक क्वेश्चन था स्टूडेंट की, अपन तुम मनोज और आपका ना एक बैग है वो लॉस्ट हो चुका है। अब उस बैग को जैसे लॉस्ट हो चुका है, उसको आपको एडवर्टीजमेंट निकालना है, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। अपन ने, अरुण सर ने सिखाया है, कैसे सिखाया, लिख देंगे यू हैव बीन लॉस्ट, क्या लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, ए बैग हैज बीन लॉस्ट, यानी मेरे एक क्या था, बैग जो था वो लॉस्ट हो गया, कहाँ हो गया, इन अ मार्केट, कहाँ हो गया, इन अ मार्केट, मार्केट में लॉस्ट हो गया। कहाँ का मार्केट था, मार्केट कहाँ का था, कोई सा भी मार्केट का नाम लिख सकते हैं, पता थोड़ी है कौन से में का, जहाँ पे। अब ये तो अपन देखो ऐसे मान के चल रहे जब किसी भी चीज का पता नहीं, ऐसे मान के चलो तुम ही हो मनोज, और तुम्हारा ना मान के चलो हलेना में, जयपुर में, भरतपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, यहाँ पे कहीं पे भी क्या हो गया, आपका एक बैग लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो अपन उसको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेन मार्केट, यहाँ लिख देना मेन मार्केट हलेना, और करेंगे इसको गहरा, लो मेन मार्केट हलेना। मेन मार्केट हलेना में ना हमारे क्या है, एक बैग
हो गया है। ठीक है, इतनी इंग्लिश तो, छोटी मोटी इंग्लिश तो जोड़ लेते हो ना स्टूडेंट, फिर ठीक है। अरे यार थोड़ा सा ना गर्मी लग रही हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एनी वन और सम डॉक्यूमेंट्स, देखो यहाँ पे लिखेंगे, उसमें इसके बाद थोड़ा सा सॉरी अपन है ना यहाँ पे जल्दीबाजी कर दिया था। अब इसमें लिख देंगे है ना, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दीज आर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से थे, टीसी थी, ठीक है, उसके बाद मार्कशीट थी, उसके बाद में ऐसे आपका आरसी था, लाइसेंस भी था, ऐसी चीज़ें थी। उसके बाद में तो एनी वन फाइंड इट, यानी किसी को भी क्या है तो प्लीज रिटर्न क्या कर देंगे अपन, रिटर्न कर देंगे। तो प्लीज क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अगर किसी भी को ये पाया है ना तो वो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। और कहाँ करना है, इट मनोज को रिटर्न करना है। मनोज कहाँ रहता है, उसका एड्रेस डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे B80 भरतपुर में रहता है, ऐसे B80 भरतपुर में वो रहता है, उसका वहाँ का डाल देंगे। और जैसे उसको डाल देंगे तो फिर अपन क्या है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, ही कैन डिपोजिट नियर बाई पुलिस स्टेशन, यानी कि यार तुम क्या कर सकते हो, पुलिस स्टेशन में क्या कर सकते हो, उसको डिपॉजिट करवा सकते हो। और जैसे अगर तुम डिपॉजिट करवा सकते हो, ही विल बी रिवार्डेड, क्या लिख देंगे, ही विल बी रिवार्डेड, ठीक है, रिवार्डेड, ठीक है, लिख दिया। और यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर लिख करके उसका काम कर देंगे अपन पूरा, ठीक है। लाइट आ गई, देखिए फिर से, तो अपन कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे और जहाँ पे है वो उसको ले जाए, ठीक है। इतना करना है। बताओ ये क्वेश्चन लिखने में कोई ज़्यादा बड़ा काम है, ज़्यादा बड़ा काम है, लिख दिया। एक हमारा ना एक बैग था, वो लॉस्ट हो चुका था मेन मार्केट हले ना में, दीज आर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, टीसी थी, मार्कशीट थी, आरसी थी, और भी सारी चीज़ जितने भी आप लिखना चाहो। अपन तो तुमको अपन लिखना ही तो सिखा रहे हैं। तो उसके बाद में क्या है कि एनीवन फाइंड इट प्लीज रिटर्न इट मनोज B80 भरतपुर, ही कैन डिपॉजिट नियर बाई पुलिस स्टेशन, ही विल बी रिवार्डेड। फिर अपन यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, जितना अपन इसको बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ, अब आपको कोई और भी एडवर्टीजमेंट लिखना है क्या? अगर जो भी एडवर्टीजमेंट मान के चलो, अब कोई सा भी लिख दोगे, है ना, छोटी मोटी। इतना तो पता चल गया कि अपन को ना चीजें है ना वो छोटी मोटी आनी चाहिए, ठीक है। छोटी मोटी चीजें जब अपन को आने लग गई तो फिर हमारा काम हो गया, ओके। बताओ, इतनी सी इंग्लिश आनी चाहिए कि अपना बैग एक हो गया। फिर उसके बाद में अब और भी क्वेश्चन बनाएंगे तुम्हारे सामने, बता दो अगर बनाए तो। अगर क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने बनाए तो बता दो, अगर बनवाना चाहते हो तो, ठीक है। अपने पास अभी टाइम है, ठीक है। गुरुजी फाउंड का बता देना, लो फाउंड का, लो फाउंड का क्या होता है, लॉस्ट हो गया। अब मान के चलो किसी को ना एक बैग है वो मिल गया, उसमें 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। और जैसे उसके पास 1.5 लाख रुपए हैं तो अपन लिख देंगे कि अपन को ना एक बैग मिला था जिसमें 1.5 लाख रुपए थे, और अपन ने नियर बाई पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया है। जिस किसी का भी है तो अपने प्रूफ, जिस किसी का भी है ना तो वो क्या करके आए, प्रूफ सर्टिफिकेट लेके आए कि हाँ ये चीज़ मेरा है, तो हम आप उसको रिटर्न कर देंगे। ऐसे फाउंड का हो गया। और बताओ और किस चीज़ का है? एक होता है कि जैसे अपन क्या है कि टू लेट होता है, किराए पर मकान देते हैं ना, किराए पर मकान देने वाला। एक एजुकेशनल वाला होता है कि मान के चलो एलन करियर इंस्टीट्यूट है, एलन करियर इंस्टीट्यूट ने अपन क्या कर दिया, एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि यहाँ पे ना क्रैश कोर्स जारी होने वाला है, और क्रैश कोर्स में अपन पर बच्चे की जो फीस है ना वो करीब 20 या 30 हज़ार ले लेंगे, और 2 महीने का कोर्स है। इसमें बच्चा क्या कर सकता है, नीट की प्रिपरेशन या जेईई की प्रिपरेशन आसानी से कर सकता है, और जो भी बच्चे कर सकता है वो आसानी से क्या कर ले, इसको ज्वाइन कर ले। योग्य एजुकेशनल के मामले में, ठीक है। यानी कुल मिला के अपन तुम लोग अब सीख चुके हो, सेल परचेज होता है, ट्रेवल एंड टूर्स होता है, ये सारी चीजें बातें आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? बताओ, ट्रेवल्स होता है, ट्रेवल्स एंड टूर्स होता है, ये बताए थे कि नहीं बताए? कि ट्रेवल्स एंड टूर्स क्या होता है, ये चीज आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? यानी किसी को यात्रा भ्रमण पे जाना है तो वो एडवर्टीजमेंट निकाल दे। कैसे निकाल सकता है कि मान के चलो कल्पना ट्रेवल्स है, जयपुर में वो रहता है, और उन्होंने क्या है कि एक ऐसी मान के चलो एक राजस्थान के अंदर उनको टूर करना, और 15 तारीख को जाना, और 15 तारीख से मान के चलो 17 तारीख तक जाना। उसमें डेट मेंशन कर देंगे, इस डेट को, यानी जैसे अपन नोटिस बोर्ड देते हैं ना, ऐसी नोटिस की तरह उसको दे देंगे। किसको? एडवर्टीजमेंट को। आज ना गर्मी ज़्यादा लग रही है, ठीक है।
कर देंगे। और जैसे ही उसको कर देंगे उसके बाद में जो भी कोई इसके इच्छुक है ना, तो वो क्या कर ले, यहाँ पे अपन से कांटेक्ट कर ले और अपन उसको भी ले चलेंगे। बताओ सही बात है कि नहीं है। अब मिसिंग पर्सन यानी कोई व्यक्ति खो गया। अब देखो ये मिसिंग पर्सन वाला लिखवा देते, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है अपन को, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, कोई बात नहीं, करते रहते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। यू आर ब्रदर इज मिसिंग, यू आर ब्रदर्स, यू आर ब्रदर्स मिसिंग, मिसिंग यानी कि वो खो गया। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है। मिसिंग, यू हैव लॉग्ड इन FIR, यू हैव बीन, यू हैव लॉग्ड, यू हैव लॉग्ड, और वो क्या है, NFIR, NFIR। ये क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा अपन, है ना, क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। एन कहाँ पे खोया है, एन अशोक नगर पुलिस स्टेशन, एन अशोक नगर पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन, ठीक है स्टूडेंट, पुलिस स्टेशन। राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर दिस पर्पस, ठीक है, फॉर दिस पर्पस। ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है अपने पास क्वेश्चन है कि तुम क्या हो, ब्रदर से तुम्हारा ब्रदर मिसिंग हो गया, यू हैव लॉग्ड एट अशोक नगर पुलिस स्टेशन, राइट एंड क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर दिस पर्पस, ठीक है। यू आर ब्रदर इज मिसिंग, यहाँ पे क्या लगाना था, इज मिसिंग, यू आर ब्रदर, यू आर ब्रदर, ब्रदर्स नहीं, ब्रदर इज मिसिंग, ठीक है, यू हैव लॉग्ड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक वे में समझा देता हूं कि इसका होता क्या है, ठीक है। एक बेसिक वे में समझा देते हैं। कैसे वे में समझाओगे गुरुजी, अगर अपन ऐसे बताते कि देखो सबसे पहले तो उसके माता पिता का नाम लिख देंगे कि ये माता का नाम है, ये पिता का नाम है, ये तो बच्चा था, उसका फोटो भी लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, उसका ये बता देंगे ना, वो ना एक तो लाल कलर की बुरशट पहन के गया था और काले कलर का पैंट पहन के गया था, तो सिर पे टोपी थी, गोरा चिट्टा रंग था, ऐसी सारी चीजें उसमें मेंशन कर देंगे ताकि लोगों को जैसे मिले तो प्लीज जिसको भी ये मिल जाए तो प्लीज इन्फॉर्म कर दे। ये तो है मिसिंग पर्सन। और है क्या, देखो रामदास नाम है उसका, लिख देंगे कोई भी, ठीक है, लो लिख दिया रामदास। पहले क्या करना है गुरुजी, आपने एक गलती कर रहे हो, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले कि एक अपन को ऐसे बनाना होता है, लो बना दिया, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में ये वाला है रामदास, अरे ये क्यों हिल रहा है, चलो इसको हिला दो, फिर इसके हिल रहा है तो इतने में तो इसको मिटा के लिख देते अपन, ठीक है। देखो लिखो रामदास, रामदास सन ऑफ कमलदास, ठीक है, ये नाम लिख दिया। अब ये नाम क्या मैं कोई बाहर से लिख रहा हूँ, बताओ कोई बाहर से लिख रहा हूँ उसको, जैसे मान के चलो अपन अखबार के कोई बन गए, मास्टर बन गए अखबार के, और अखबार अपन को लिखना है, उसमें लिखना है कि अपन को एडवर्टीजमेंट लिखवाना है, कोई पर्सन घूम गया तो उसका मतलब वो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले उससे पूछेंगे बता तेरे माता पिता का नाम था, उसकी उम्र क्या थी, शक्ल कैसी थी, कैसा उसने कपड़ा पहना था, कैसा कपड़ा उसने नहीं पहना, सारी चीज उसमें बता देंगे। सही बात है कि नहीं बताइए। तो रामदास एंड हरिदास हैज बीन मिसिंग, रामदास सन ऑफ कमलदास हैज बीन मिसिंग यानी कि वो क्या कर गया है, मिसिंग कर गया है। मिसिंग मतलब गाड़ी थोड़ी वो से चलना बंद होगी, वो मिसिंग मतलब खो गया है, ठीक है। तो फ्रॉम मंडे, कहाँ पे, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे को, मंडे से खो गया है वो, ठीक है। एट, अब कौन सा स्थान पे खोया था, एट का मतलब स्थान, एट प्रपोजिशन किससे पहले आता है, स्थान से पहले, तो स्थान का नाम बता देंगे, ठीक है। तो बताओ रेलवे पुलिस स्टेशन, रेलवे, रेलवे पे तो है, अरे बताओ कहाँ पे है, अरे कहाँ पे है, और कुछ कैमरा में बताओ कहाँ पे, रेलवे पे ही तो है, रेलवे स्टेशन भरतपुर। कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन भरतपुर, रेलवे स्टेशन भरतपुर। बताओ ये मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन इसमें कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक वो हेडिंग डाल देंगे, जैसे एक सेकंड यार, ये बोले
हमारे पास तो है ना जुगाड़। यहाँ पे लिख देंगे मिसिंग पर्सन ऊपर, ठीक है। क्या लिख देंगे? मिसिंग पर्सन। इतना अपन लिखने के बाद में, ठीक है, और क्या लिख देंगे? तारीख वारीख लिख देंगे, ठीक है। सिंस मान के चलो आज कितनी तारीख है? आज तारीख है भैया 17 अप्रैल 2026 को वो खो गया है, ठीक है। 17 अप्रैल को खो गया है, मान के चलो। अब कितना टाइम हो रहा है? 6:36 हो रही है, 6:36। मेरी घड़ी गलत चल रही हो सकती है ना, ये टाइम भाई, मतलब ये समय हो रहा है। तो 17 अप्रैल को खो गया, 6:36 PM पे वो खो चुका है, ठीक है। अगर खो गया है तो क्या खो जाने दे फिर, बताओ। ही इज वियरिंग, उसको क्या लिखेंगे? ही इज, वो पहने हुए है, ही इज वियरिंग क्या पहने हुए? ब्लैक पैंट, कुछ भी लिख सकते हैं। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ठीक है। ये खुद से ही तो लिख रहे हैं, बताओ बाहर से लिख रहे हैं कि बताओ स्टूडेंट, बाहर से लिख रहे हैं, खुद से ही तो लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या लिखना है? फेयर कलर लिख देंगे, वही फेयर कलर है, बढ़िया बोल लेता है, लिख देंगे सॉफ्ट वॉइस। यानी कि कुछ भी चीजें याद हो जाए, यानी कि अपन को नए काम करना है, यानी कुछ भी चीज याद हो जाए उसको खत्म करते जाना है, ठीक है। फेयर कलर, सॉफ्ट वॉइस, इतना लिख देंगे। इफ एनीवन फाइंड इट, यानी कि किसी भी को भी क्या है, मिल गया हो, यानी कि इफ एनीवन फाइंड इट तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। क्या कर देंगे? प्लीज इन्फॉर्म पुलिस स्टेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 9785 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं अगर अपन ये नहीं मिले तो, ऐसे, ठीक है। ये हो गया अपना मिसिंग पर्सन वाला। देखो ये एडवर्टीजमेंट होते हैं, अब तुम्हें पता चल गया ना किस हिसाब से होते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट को जैसे अपन ने पढ़ाया था तो उसमें एक चीज और लिखी थी कि जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ना वो मल्टीपल टाइप्स होते हैं। उनके मल्टीपल टाइप्स में हमने एक चीज तो समझ में आ गया, यहाँ पर कोई सा भी टाइप मिल जाए वो अपन लिख देंगे, ठीक है। सही बात है कि नहीं है? और है ना, आज का टॉपिक अपन यहीं पे खत्म करते हैं और आपका जो एडवर्टीजमेंट है ना वो कंप्लीट हो गया। एक दूसरा टाइप और होता है इसका, कौन सा? एक टाइप होता है इसका मान क्लासिफाइड होता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को तो आपको वैसे ही समझाना होता है, मतलब दिखाना होता है चलचित्र के माध्यम से, वो लिखाने का कोई मैटर नहीं होता, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।